हेलो बच्चों। आज हम लोग ऑक्सीलेशन चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीलेशन ड्यू टू अ स्प्रिंग। ठीक है। तो ऑक्सीलेशन ड्यू टू अ स्प्रिंग मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी चीजें बताई थी आप लोगों को। ठीक है। तो आज जो वीडियो का मेन मुद्दा मतलब मेन मकसद जो हमारा है वो न्यूमेरिकल बताना और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, ऑक्सीलेशंस ड्यू टू अ स्प्रिंग। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता रखा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, सीरीज में क्या इक्वेशन निकलता है, पैरेलल में इक्वेशन क्या निकलता है। तो एक बार मैं फटाफट आप लोगों को रिकॉल करा देना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज, अगर कोई आप लोगों से बोलता है व्हाट इज स्प्रिंग फैक्टर, तो स्प्रिंग फैक्टर बोलो या उसको फोर्स कांस्टेंट बोलो। फोर्स कांस्टेंट बोलो। ठीक है। दोनों एक ही बात है। और आपको पता है कि F इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है और माइनस हम लोग डालते हैं ड्यू टू द डायरेक्शन। ठीक है। तो डायरेक्शन की जब बात नहीं करेंगे तो ऑलवेज हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ये बताया था बात आप लोगों को। तो यहाँ पे स्प्रिंग फैक्टर और फोर्स कांस्टेंट की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे के की बात की जा रही है। किसकी बात की है? के। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन वाई। ये समझ में आया सबको? yes. क्योंकि क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस के एक्स। एक्स की जगह वाई लिख दो, वाई की जगह एक्स, कुछ भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट है वो। ठीक। चलिए उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, सेकेंड पॉइंट ये लिखना है आप लोगों को, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ मास m suspended from massless spring of force constant k। तो इसका क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, जिसका डेरिवेशन आप लोग को बता चुका हूं। ठीक है। चलिए 2 पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे? थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोगों को मैंने डेरिवेशन बताया था, जब दो स्प्रिंग को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखेंगे, टू स्प्रिंग। तो क्या बताया था आप लोगों को? किसी को आइडिया है? टू स्प्रिंग अगर पैरेलल में रहेगा तो इक्वेशन क्या बनता था? तो उसके लिए होता था k इक्वल्स टू k1 प्लस k2। ठीक है। तो अगर यहीं पे मैं बोल दो टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो अभी पीछे हम लोग ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या देखा था? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या देखा था? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है? k1 प्लस k2। तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है। चलिए फिर दो स्प्रिंग है, टू स्प्रिंग। अब वो सीरीज में है। किसमें है? सीरीज में। तो अगर सीरीज में है तो उसके लिए मैंने क्या बोला था? 1/k=1/k1 + 1/k2। ठीक है। अगर इसको फर्दर तुम सॉल्व करते हो, अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे k1 k2 का, तो इधर हो जाएगा k2 + k1। कोई दिक्कत नहीं आता है? नहीं। अगर इसी का मैं टाइम पीरियड बोलूं निकालने के लिए, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में क्या करोगे?
K1 प्लस K2 अपॉन में क्या लिखोगे, K1 K2। तो K1 K2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा फाइनल आंसर, 2 पाई अंडर रूट m K1 प्लस K2। ये स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ गया मेरे लिए, नीचे आएगा K1 प्लस K2। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, एक देखो, एक मिस्टेक मैंने ये कर दिया। क्या मिस्टेक कर दिया है? ये जो वैल्यू है वो 1/k की वैल्यू है, और मैंने k की जगह डायरेक्टली पुट कर दिया। ठीक है, तुम लोग ध्यान दे नहीं रहे हो क्लासेस में। देख लीजिए क्या मिस्टेक करा मैंने। मिस्टेक ये करा कि सर ये तो 1/k की वैल्यू है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 K2 अपॉन हो जाएगा ना, K1 प्लस K2। अपॉन K1 प्लस ये हो जाएगा k की वैल्यू, क्योंकि 1/k है ना। ठीक है, तो k की जगह हमको पुट करना था, तो k की जगह क्या पुट करेंगे, इधर हो जाएगा K1 K2 अपॉन में क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। तो K1 K2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा m K1 प्लस K2, और नीचे क्या हो जाएगा K1 K2। ये किसके लिए हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका थोड़ा सा ना डायग्राम पे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए आप लोग, जो कि काफी ज्यादा आप लोग से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो दो सिचुएशन मैंने दिया, दो सिचुएशन का मतलब, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, एक से दो सिचुएशन दिया, मान लो मैंने ऐसा दिया है, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, ठीक है, और यहाँ पे एक मास मैंने रखा है। ठीक है, अब इधर फोर्स F लग रहा है। दूसरी तरफ क्या है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल में भी है, तो न्यूमेरिकल में भी मैं बताऊंगा, बट अभी तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी इसके न्यूमेरिकल में भी करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे F फोर्स लग रहा है, इधर F फोर्स लग रहा है। क्लियर है, K मास M, ये मास M, ये मास M। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताइए कि यहाँ पे, चलो वो क्वेश्चन में यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है, चलो क्वेश्चन में कर लेता हूँ मैं। चलो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, यहाँ पे आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग का मतलब क्या बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि हमको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स। माइनस तब लेते हैं जब डायरेक्शन की बात होती है, वरना ऐसे पॉजिटिव ले लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल एफ अपॉन के। दैट इज द माई मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। बट केस अब यहाँ पे आके गड़बड़ होता है, यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम फोर्स इधर भी खींचा जा रहा है और सेम फोर्स से इधर भी खींचा जा रहा है। तो क्या होगा, फोर्स ऐसे नहीं होगा, मतलब स्प्रिंग में ऐसे नहीं, ये एक्चुअली ये मास है ना, इधर एफ से खींचा जा रहा है और इधर एफ से खींचा जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या होगा। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो आप लोग एक बात बताओगे कि सर एक बात बताओ कि ये सेम फोर्स इधर भी खींच रहे हैं, सेम फोर्स इधर भी खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि सर ये बॉडी तो मूव नहीं करेगा, ये बॉडी तो मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो सर हम लोग क्या करते हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, है ना। तो इसको अगर मैं ऐसे करके दो पार्ट में बांट दूं, दो पार्ट में बांट देता हूं, ऐसे करके दो पार्ट में जैसे हमने बांट दिया। सर
सर हाँ बोलो। एक्स की वैल्यू -f/k नहीं आएगी क्या? अरे क्योंकि माइनस माइनस का साइन डायरेक्ट, मल्टीप्लाई है, माइनस डायरेक्शन के डिवाइड लिए जाएगा बोला ना था, वो। डायरेक्शन अभी कंसिडर नहीं कर रहे। अच्छा। इधर देखिए, इसको दो पार्ट में हम लोगों ने बांट दिया, ठीक है, दो पार्ट में बांट दिया। दो पार्ट में बांटने के बाद याद रखिएगा, कभी भी जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल एक स्प्रिंग है, ठीक है, अगर इसको तुम तोड़ देते हो, मतलब काट देते हो बीच से, तो इस पहले जितना वो खिंचा रहा था उससे कम खिंचाएगा वो। ये तो पता है ना आपको। मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको दो पार्ट में बांट दिया, तो अगर इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के थी, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो कितना कंप्रेस होता है वो बताता है। के क्या है, कि कितना वो कंप्रेस होगा, मतलब एक्सपेंड कंप्रेस जो भी कर लो। जैसे अब रेल रेल तुम देखते हो, रेलगाड़ी चलती है, उसका स्प्रिंग देखना कितना मोटा लगा हुआ होता है, तो वो क्या होता है, बहुत कम दबता है, कंप्रेस होता है, बात समझिए। अब तुम देखना अपना बेड का या अपना सोफा का स्प्रिंग देखना, काफी हल्की होती है, अगर ज्यादा हार्ड दे देंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी, है ना। तो अगर मान लो किसी स्प्रिंग को हम लोग काटते हैं, तो उसका जो के की वैल्यू डबल हो जाती है। क्या होती है, डबल हो जाती है। जैसे ये हो जाएगी 2k, ये हो जाएगी 2k, ऐसा में ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। मतलब लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, जैसा तुम बोल लो, हाँ बोल सकते हो। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना, कि मैंने क्या बोला, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। मतलब क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट जैसे पहले जितना खींच रही थी, अब उसे कम खींचेगी ना, तो बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब कम खींच रही है। अच्छा हाँ, नीचे इनवर्सली है ना, ठीक है ना, ठीक है, कम खींच रही है वो, ठीक ठीक है। तो अब यहाँ पे 2k हो गया और इधर 2k हो गया। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो स्प्रिंग आधा आधा हो जाएगा, तो 2k हो गया। तो हमको पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो x इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, x1 प्लस x2, इसका x1 इसका x2, ठीक है, x1 प्लस x2। तो x का अभी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, f अपॉन k। तो फोर्स तो भाई सेम ही लग रहा है दोनों में, तो फोर्स F सेम रहेगा। F अपॉन क्या हो जाएगा, 2k प्लस F अपॉन क्या हो जाएगा, 2k। तो 2k हम लोग लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, 2k उधर क्या हो जाएगा, एफ 2f, तो एफ कैंसिल आउट हो गया तो आ गया क्या, F अपॉन k। तो जितना इसमें हो रहा था उतना इसमें भी होगा, सेम आंसर आ गया। जितना उसमें हो रहा था उतना इसमें भी होगा। अब आपसे फिर दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, कि बताइए कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड बता रखा है, 2 पाई क्या होगा, अंडर रूट m अपॉन k, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2k हो जाएगा। अच्छा ठीक, क्योंकि स्प्रिंग को तो हम लोगों ने वो कर दिया था, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, जैसे जनरली आपके ये एकेडमिक एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है, कि अगर मान लो अभी जो केस था, जैसे ये वाला केस था अभी हमारा, ठीक है। अब दिमाग में आप लोग ये क्वेश्चन उठना चाहिए था, बट उठा नहीं है। ये मास है, ये स्प्रिंग है, ये मास है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ आपने m लिया था और m लिया था, सेम मास लिया था और सेम फोर्स से ये खींच रहा था, है ना, तब तो सर आपने बता दिया। बट सर अगर हम लोग मास बदल दे, m1 और m2 ले ले, फिर क्या करोगे सर, सोचा नहीं है ना। अगर अलग अलग मास ले ले तो, ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे। तो उस समय टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई। ये बहुत ही नीट में, जेई मेंस एडवांस में बहुत बार पूछा जाता है। तो 2 पाई अंडर रूट लिखेंगे रिड्यूस्ड मास अपॉन के, रिड्यूस्ड मास अपॉन के। अब तुम बोलोगे सर ये रिड्यूस्ड मास हम लोग निकालेंगे कैसे, तो वो निकालेंगे m इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये निकालेंगे, रिड्यूस्ड मास निकालने का फॉर्मूला है।
ठीक है। अब तुम लोग का फिर क्रॉस क्वेश्चन होगा कि सर ये रिड्यूस्ड मास जो है ये निकालने का फॉर्मूला आपने बनाया कैसे, हमको प्रूफ करके दिखाइए, है ना। Yes, sir. तो चलिए अभी प्रूफ करते हैं कि इसके पहले वाले सिचुएशन में दोनों मास सेम सेम था, मास m था, मास m था, आ रहा था जी, दोनों मास m था। तो चलिए इसी में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा m इंटू एम अपॉन m प्लस m। तो क्या हो गया m स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2m। तो m से m कट गया तो क्या आ रहा था, मतलब एक m तो कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा m/2। तो देखो यहाँ पे m/2 आ रहा है, नहीं आया समझ में? सर नहीं सर, के भी तो आ रहा है। अरे के तो फॉर्मूला में है ना, अच्छा हाँ ठीक है। रिड्यूस मास अपॉन के, ठीक नहीं आया समझ में? आया। रिड्यूस मास अपॉन के है, तो आगे m/2 देखिए, m/2 यहाँ पे दिख रहा, के तो है ही मेरा, ठीक ठीक है। तो ऐसे डाल देंगे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ 2 पाई अंडर रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन k, ठीक है। तो निकल नहीं। चलिए अब जैसे हमने अभी स्प्रिंग का देखा था, तो उसका डिफरेंट केसेस देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट केसेस का मतलब क्या हो गया, जिसे आप लोगों को मैंने प्रूफ करके दिखा रखा था सीरीज में, पैरेलल में, है ना। तो देखिए अगर मान लो ये बताओ ये सिचुएशन कैसा है, सीरीज वाला सिचुएशन है पैरेलल वाला सिचुएशन है? वेरी गुड। तो इसके लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इक्वल टू क्या हो जाएगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। अगर मैं इसी को इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं, अब क्या हो जाएगी, सेम होगी, k इक्वल्स टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, डरने वाली बात नहीं, ठीक है ना। चाहे ऐसे रखे चाहे वैसे रखे, कोई इशू, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये कौन सा है, पैरेलल वाला केस है, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। अगर इसी को उठा के मैं ऐसे रख दिया, तो क्या लिखेंगे k इक्वल्स टू K1। मेरा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर ऐसा आ गया तो, अगर ऐसा आ गया तो फिर क्या करें। बताइए ये लास्ट वाला सिचुएशन का बताइए क्या होगा आपको। तो ये लास्ट पैरेलल ही तो दिख रहा है, स्प्रिंग दोनों पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल वाला केस क्या हो जाएगा k इक्वल्स टू K1 प्लस K2, नहीं आया समझ में? ठीक है। तो इतने टाइप के स्प्रिंग आप लोग को न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है कि सर ने ये केस बताया ये नहीं बताया, तो हमने सारा डायग्राम एक ही बार आप लोग के स्क्रीन पे रख दिया है। आया समझ में? चलिए
इसके बाद एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी का है, तो एक बार एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल जो है आप लोग को मैं शो कर देता हूँ स्क्रीन पे, कौन सा न्यूमेरिकल है। तो अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक सेकेंड देखिए, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन 14.9 सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? हेलो, यस सर। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे 14.9 वाला क्वेश्चन जो डायग्राम बना हुआ है, स्प्रिंग हैविंग विथ यस अ सर। स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। तो ये वाला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने पास रखना उसको। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा था आपसे K equals to एक सेकंड, ये डायग्राम था, है ना। yes, मास कितना था? 3 kg 3 kg मास था। के की वैल्यू क्या दी रखी है? 1200 millimeter 1200, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्प्लेस हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है? 2 centimeter 2 सेंटीमीटर, ठीक है। yes, अब आपसे पूछ रहा था, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? frequency of oscillation फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमको टी की वैल्यू पता है, टी क्या पड़ा था अभी? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, है ना। तो हमसे भाई पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी, तो एफ क्या हो जाएगा? 1 बाई टी। तो 1 बाई टी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा? K by M अंडर रूट के बाई एम। कोई दिक्कत नहीं। अब सबकी वैल्यू दे रखी है 1/2 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 इंटू के की वैल्यू दे रखी है 1200 और ये एम की वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है। इसको काटना, ये हो गया 3 चौक 12, 400, 400 का 200 आ जाएगा उधर, है ना। सॉरी 20 आ जाएगा, सॉरी। तो 20 20 और ये 2 इंटू 3.14, ये 10 सा चला गया, ठीक है। तो आगे हमारा कितना लगभग 3.18 हर्ट्ज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो तो नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है हाँ ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। क्या निकाल रहा है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन आपको ए मैक्स बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? ए मैक्स। तो ए मैक्स का फॉर्मूला आप लोग को मैंने डिराइव कर रखा है, ए मैक्स इक्वल्स टू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो ओमेगा स्क्वायर पता है आपको, ओमेगा क्या होता है? व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी, है ना। तो 2 पाई बाई टी तो हमको पता है 2 पाई है ना। और ए मेरा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कितना कितना खींच रहा है ये, तो सेंटीमीटर में तो मीटर में कर दो 0.2, ठीक है। तो 2 पाई बाई टी, टी का वैल्यू क्या हो गया? 2 पाई लिख सकते हैं ना ये। हेलो हेलो, यस सर। 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, तो क्या हाँ जी लिखेंगे? लिख सकते हैं। 2 पाई बाई टी मतलब ये टी, अरे ऐसे लिख दो, चलो तुम लोग के लिए 2 पाई अंडर रूट
m कितना था मेरे पास, मास कितना है मेरे पास, 3 kg. 3, और ये कितना है हमारे पास, 3/1000। तो अभी किसको किया था ना 20 आया था, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, बट ये स्क्वायर में है ना, तो ये आ जाएगा मेरा 20 ऊपर चला जाएगा, तो 20 का स्क्वायर इंटू 0.2, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन इसी में क्या पूछ रहा है देखना, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है वी मैक्स निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, वी मैक्स फाइंड आउट करने के लिए। ये समझ आया सबको, ए मैक्स आ गया समझ में, Yes, sir. वी मैक्स, वी Yes, मैक्स sir. का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स होता है ओमेगा ए, क्या होता है, ओमेगा ए, Omega A. तो ओमेगा तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया भाई, 20 होता है ओमेगा स्क्वायर, तो उसमें होता है ना ए मैक्स में स्क्वायर होता है, तो 20 हो गया हाँ जी. इनटू, अब ये कितना हो गया मेरा, Actually, ए कितना डालेंगे हम लोग, 0.2. 0.2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हाँ Yes, बोला। sir. चलो तो इतना आप लोग को आ गया होगा समझ में आज की क्लास में, ठीक है। Yes, sir. इसमें एक और न्यूमेरिकल था, तो एक सेशन और मुझे रखना पड़ेगा, या मैं रिकॉर्ड कर लूंगा आप लोग के लिए, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे क्लासेस, और आई होप आप लोग ये प्रैक्टिस करो, और न्यूमेरिकल और भी आप लोग को चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं और भी न्यूमेरिकल आप लोग को सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक Okay, sir.